नमस्कार, मेरा नाम मोनू है। मेरे पिताजी का नाम ईश्वर सैन है। मेरी मम्मी जी का नाम पिंकी है। मेरे बड़े भाई जी का नाम सोनू है। मैं गांव बिठमड़ा की रहने वाली हूँ और मैं गांव बिठमड़ा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरे गेम के नाम मैं योगा भी करती हूँ, कुश्ती भी करती हूँ, लॉन्ग जंप भी और तैराकी भी, 100 मीटर रेस भी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पवन उकलाना असहाय जन सेवा ट्रस्ट से आज मैं रूबरू हो रहा हूँ मोनू को लेकर के। मोनू एक बिठमड़ा गांव की निर्धन परिवार से ईश्वर जी की लड़की है जो हमारी असहाय जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से एक कंपटीशन में भाग ले रही और उनका जो सफर रहा बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा, जिन्होंने यहाँ तक का सफर बिल्कुल ही मुश्किल से पूरा किया है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप मोनू को फुल सपोर्ट करें और मोनू के इस सफर में उसका सहयोग करें। और मोनू आज हमारे पूरे हरियाणा का गौरव बन चुकी है। मोनू जो लड़की है, किसमें है कितना दम, उसमें 4 राउंड फाइनल के अंदर पास करके आज वो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो हम चाहते हैं कि ये इस चीज को विनर की ट्रॉफी हमारे बिठमड़ा गांव में आए और हमारे पूरी ट्रस्ट का और बिठमड़ा गांव का नाम रोशन करे। मैं मोनू का प्रारंभिक योगा कोच हूँ और जो मोनू है वो मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट है। इसने किसमें कितना है दम कॉन्टेस्ट में 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं और अब ये फाइनल राउंड में है। मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करूँगा और निवेदन करता हूँ सभी गाँव वासियों से कि उसके लिए प्रेयर करें कि वो हमारे लिए जो विनर किट है वो लेकर के आए और अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने हरियाणा का नाम रोशन करे। मोनू जो है बहुत ही निर्धन परिवार से, इसका बैकग्राउंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ये योगा के साथ साथ पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया है। और मैं अगर इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो इसके पिताजी है जो वो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कठिनाइयों से इनका पालन पोषण करते हैं। एक बच्चे को अगर प्लेयर बनाना है तो उसके लिए एक अच्छी डाइट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये बेचारे सूखी रोटी खा करके मिर्च के साथ लस्सी पी कर उसी से काम चला रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा इनके पास वो नहीं है भाई, इसको एक प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, वो डाइट इनके पास नहीं है। और ना ही कोई आर्थिक सहायता है, ना ही बैकग्राउंड अच्छा है। फिर भी इस बच्ची में वाकई में एक फुल एनर्जी है, पूरा जोश है, पूरे जुनून के साथ ये मैदान में उतरती है। और आज तक कभी भी इसने अपना ऐसा नहीं किया कि भाई मैंने कभी नहीं देखा हो भाई मेरी हार हो। जब भी ये मैदान में उतरी है तो मैं दिल ठोक के कहता हूँ कि भाई अब मैं जीत। और मैं निवेदन करता हूँ सभी साथियों से, सभी गाँव वासियों से, सरपंच साहब से, भाई इस लड़की की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया जाए और देखा जाए कि आपका भविष्य, आपके गाँव का भविष्य आज किस स्टेज पे है। थोड़ा सा देख लें इसके बैकग्राउंड की ओर। जो मोनू है वो प्रारंभिक समय में जब मेरे पास आई थी तो इसने इच्छा जाहिर की थी कि गुरुजी मैं भी आपसे योगा सीखना चाहती हूँ। मैंने स्टार्टिंग से ही इसका जो योगा करवाना शुरू किया तो इसके जो कोच थे योगा के, मयूर आसन हो गया, वका आसन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, प्राणायाम हो गया, इसने बड़ी ही लगन और मेहनत से बहुत ही जल्द उन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया। और इसके योगा पोज ऐसे हैं वे देखते ही बनते हैं। हैरत अंगेज कारनामे करती है, ऊंची ऊंची जगहों पर ऐसे ऐसे स्टंट कर देती है जो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, एक्शन मूवी में, ऐसे ऐसे कारनामे ये कर रही है जिसको देखकर बड़े हैरत होते हैं लोग। ऐसा गांव में कोई भी बंदा नहीं है, अपने आसपास भी नहीं है, पूरे हरियाणा में लगभग नहीं मिलेगा आपने जो ऐसे हार्ट अंगेज कारनामे करता हो। मोना के जो योगा पोज है बहुत ही काबिले तारीफ है, देखने लायक है। साथियों, मैं दिनेश जांगड़ा जियोटी टीचर। जो ये कोच हैं प्रदीप पात्र जी, ये मेरे स्टूडेंट रहे। मोनू इनकी आगे स्टूडेंट है, जैसा गुरु वैसा चेला। प्रदीप भी बचपन से ही बहुत अच्छी था, ये भी योग में, खेल में छोटा बच्चा था तब से इंटरेस्ट था इसका। और जब ये जवान हुआ तो इसने गांव के बच्चे तैयार करने शुरू करे। इसने मोनू को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया और इसका खुद प्रदीप का और मोनू का नाम योग में परिचय का मोहताज नहीं। ये गरीब बच्चा है, इसकी जो भी हो उसके मदद करें। एनजीओ आगे आए, संस्थाएं आगे आए। नमस्कार साथियों, आपके चैनल को सभी को राम राम। योग करो, योग रहो निरोग। योग में ये गुड़िया
जो जीत कराई है, आगे भी और भी ज़्यादा अच्छे मैच जीत कराए। मैं तो सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वे बच्ची की सभी नज़दीक के गांव, बिठमड़ा गांव, सभी साथी मिलकर बच्ची की सहायता करें। जो कि मैं योगा की शुरुआत मैंने 9 साल को की थी, जबकि सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने शुरुआत की थी, उनके साथ मैं जाने लगी थी। मेरे बड़े भाई के साथ मैं खेलने लगी थी, स्टार्टिंग से वही खिलाते थे मेरे को। मम्मी पापा जी ने भी बहुत सपोर्ट की थी। जैसे कि गांव में होते हैं कि लड़कियों को खेलने नहीं देते, इतनी इजाज़त नहीं देते हैं, तो मेरे मम्मी पापा जी ने, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट की थी। जिस टाइम भाई के कहीं गेम थे, उस टाइम मेरे पापा जी साथ में जाते थे, छोटा भाई साथ में जाता था, और छोटा भाई भी, चाचा जी भी कई बार साथ में जाते थे, चाचा जी भी अभी साथ में जाते थे। और अब जो मैंने शुरू से पहले मैंने ब्लॉक जीती थी, सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने ब्लॉक जीती थी, उसके बाद मैंने ब्लॉक जीती। तो फिर गुरुजी प्रदीप पात्र जी के साथ हमने शुरुआत की थी, तो हमने फिर योगा में विश्व रिकॉर्ड की हम तैयारी करने लगे। नमस्कार जी, मैं ईश्वर सैन बिठमड़ा। मेरी बेटी मोनू सैन एक खिलाड़ी है, रेस की खिलाड़ी है और कुश्ती खिलाड़ी है, तैराकी भी कर लेती है, लॉन्ग जंप भी कर लेती है, योगा भी करती है, ऑलराउंडर मेरी बेटी। और मेरी बेटी का सपना यही है मैं ओलंपिक जीत के आऊँ, उसके बाद मेरी इच्छा है मैं सती बनना चाहती हूँ। और मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से इनको तीनों बच्चों को खिलाया। तीनों बच्चे खेलते हैं। मेरे तो बड़ा बेटा सोनू भी खिलाड़ी है, छोटा बेटा वो भी खिलाड़ी है, और ये मेरी बेटी भी खिलाड़ी है। और मेरी इच्छा है कि बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, चैनल वाले भी, और भी जो गाँव है आसपास के सब इनकी सपोर्ट करे। और उसके बाद जो मेरी बेटी है ये आगे 4 राउंड जीत चुकी है के HD पंजाबी चैनल किसमें है कितना दम, उसमें ये 5वां राउंड मेरी बेटी का रह रहा है, उसमें भी विनर हो, मैं यही चाहता हूँ। हमारा सबका नाम रोशन करे, हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे, और पूरे विश्व का नाम रोशन करे, ऐसी हो हमारी बेटी। अब जो हम ग्राउंड में जाते हैं स्कूल में, कभी तो मेरा बड़ा बेटा सोनू लेके जाता है उस ग्राउंड में, कभी मैं जाता हूँ लेके। सुबह 4 बजे उठती है मेरी बेटी, कभी 5 बजे उठती है, और शाम को 5 बजे 4 बजे मैंने दुकान छोड़ के जाना पड़ता है। और बाहर खेलो जब भी दुकान छोड़ के जाना पड़ता है। मेरी बेटे को जब गेम आते हैं, कभी शहर जाते, कभी कहीं जाते रहते हैं इन खेल के बारे में मेरी बेटी के साथ। और जो स्कूल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है, मतलब बहुत सही तरीका से। और ज्यादा डाइट का हमारे पास ब्योत नहीं है, ये मिर्च रोटी के साथ और पानी के साथ रोटी खाती है, मतलब फिर भी इतनी ताकत। और ज्यादा डाइट का मिलने का सिस्टम बन जाए तो और भी ज्यादा पहलवान बन सकती है मेरी बेटी। योगा में मेरी बेटी सबसे बेस्ट है, मतलब मेरा तो यही है जी, विश्व में नंबर 1 है जी मेरी बेटी योगा में। जो इनका प्रदीप पात्र गुरु जी, इसने बहुत बढ़िया तरीके से कोचिंग दी हुई योगा में मेरी बेटी को। और जो कि प्रदीप पात्र है वो भी खूब इनकी कैर किया हुआ है। मैं दिन रात कहीं भी बुला लिया आने के लिए तैयार रहता हूँ। और जो अभी इसका पंजाब मास्टर जी दिनेश जांगड़ा सपोर्ट करिए, जो फीस भरी है, जो भी खेल खाला की कुछ ऐसा है, संस्था वाले ने शो किया, कुछ दिनेश मास्टर जी ने किसी से दुआए है, तो मतलब मेरे पास ब्योत भी नहीं था किसी प्रकार का पैसा पूछेगा जी। उनका भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह। प्रयोगों में प्राय 1 या अधिक प्रायोगिक समूह है और 1 या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनारक्षित परिवर्तन प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रित समूह एक तुलना समूह होता है जो प्रहसित परिवर्तन को छोड़कर शेष या अन्य दृष्टियों से प्रायोगिक समूह की तरह का ही होता है। उदाहरण के लिए लताने और डार्ली के अध्याय में 2 प्रायोगिक समूह और 1 नियंत्रण समूह थे। जैसे आपको ज्ञात है, अध्ययन में
प्रतिभागी 3 कक्षाओं में भेजे गए थे। एक कक्षा में कोई भी उपस्थित नहीं था। नियंत्रित समूह है। अन्य 2 कक्षा में 2 व्यक्ति बिठाए गए थे। प्रायोगिक समूह है। 2 प्रायोगिक समूह में एक समूह को यह निर्देशित किया गया था कि कमरे में धुआं भरने का कुछ भी नहीं करना था। दूसरे समूह को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। नियंत्रित समूह के निष्पाद की तुलना प्रायोगिक समूह से की गई थी। जैसा कि अध्ययन में पाया गया, नियंत्रित समूह के प्रतिभागियों ने आपातकाल के संबंध में सबसे अधिक सूचना दी। प्रथम प्रायोगिक समूह जिसमें प्रतिभागियों को कोई सूचना दी। प्रथम प्रायोगिक समूह जिसमें प्रतिभागियों को कोई। नमस्कार जी, मैं बिठमड़ा गांव से हूँ। मोनू की मम्मी, नाम पिंकी है जी मेरा। हमारी यहाँ चाहत है जी हमारी बेटी बहुत ऊपर लग जाए जी और गोल्ड मेडल ले आए ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए जी। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे लागे थे जी खेलने। हमारे तो यहाँ चाहत है जी अपने देश का नाम रोशन करे, माँ बाप का करे जी, इसका गुरु जी का करे जी, प्रदीप पात्र का। मोनू जी पढ़ने भी जाती है जी, योगा भी करती है और घर के काम में भी हेल्प करती है जी। रोटी पानी बनाती है, झाड़ू पोछा भी करती है जी, सभी काम करती है। जो काम होता है घर पर वो सभी काम करती है जी। योगा भी करते है, सुबह शाम जाती है जी प्रैक्टिस मारने के लिए बड़े स्कूल में जी। पूरी मेहनत कर रही है जी, लड़की ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। कोशिश हमारी आए है जी, हमारे बच्चे आगे अलग बढ़ा जी। हाँ जी, अब पहुंची है जी, पूरी मेहनत कर रही है जी लड़की। इसने मोनू ने किसमें है कितना दम, इसमें 4 राउंड कर की है जी। अब देखो जी आगे क्या रहेगा। हाँ फाइनल है जी अब मोनू का। हाँ हम चाहते हैं जी वहाँ पे भी बिन टिकड़े हमारी लड़की जी। हम ऐसे चाहते हैं जी स्कूल का नाम रोशन करे जी, हमारा करे जी और अपने गांव का नाम रोशन करे जी। इसका बचपन का सपना ऐसा है जी, ये कहती है मैं गोल्ड मेडल ले आ गया में और सती बनूंगी जी। हम तो मना करते हैं, कहती मैं सती बनूंगी, शादी नहीं करवाऊंगी। ये सपना है जी। मैं मोनू की दादी हूँ जी। मेरा नाम कमला देवी है, बिठमड़ा गांव से रहने वाले थी। मेरी पोती पढ़ना, मैं भी फर्स्ट है। खेलना में भी फर्स्ट है, खेलना में बड़ा बन जाती है। योगा में भी फर्स्ट है, योगा बहुत अच्छा करती है, शाम सवेरे करती है। ना करा जी, सवेरे उठ के नमस्ते कर दिया जी, जमा बढ़िया करा दादी की सेवा। पढ़ के आवाज भी नमस्ते करेगी, जाओगी जो भी नमस्कार करेगी, बहुत अच्छी पढ़ती है। खेल में भी, योगा में भी, सारा घर का काम में भी जी करवा दे जी। कलम तक दादी ने चाय पानी देवेगी, पोता झाड़ू कर देगी, रोटी पानी दे देगी। 5वां रोड में पहुंची है जी, प्रार्थना करा जी भगवान पर 5वां रोड भी जीत का आए, हमारी पोती फर्स्ट आए, बड़ी बन जाए, उसका नाम रोशन करेगी। दादा दादी का, पिता माँ का, बगड़ का, गांव का सब रोशन करेगी जी। तो मैंने और मेरे बड़े भाई जी ने योगा में विश्व रिकॉर्ड बनाया था 2020 में। फिर 2021 में मैंने कुश्ती खेलना स्टार्टिंग की। तो कुश्ती में भी मैं ठीक ही थी, लेकिन घर का जो है स्थिति खराब होने के कारण मैंने कुश्ती छोड़ दी। उस कारण मैं कुश्ती नहीं खेल पाई और इतना मतलब वेट वो नहीं था मेरा। और फिर लॉन्ग जंप में मैंने 2023 में नेशनल की ट्रायल जीती थी। नमस्ते जी, मैं सोनू सैन, मोनू सैन का बड़ा भाई। मैं करीब 4-5 साल रहा, उस टाइम ले जाते थे पापा। फिर मुझे इस चीज़ में मज़ा आने लगा खेल में। मैं पढ़ाई में कमज़ोर था इसलिए खेल में जाने लगा। फिर बीच में मुझे छोड़ दिया था। फिर बाद में एक बार मम्मी ने वैसे ही डांट दिया मुझे। मम्मी ने डांट दिया तो फिर मैं वहाँ पे चला गया स्कूल में, वैसे ही रूस के चला गया। 2-3 दिन रेस मारी, ऐसे मज़ा आने लग गया इस चीज़ में, आने लग गया। तो फिर मुझे मिला गुरु प्रदीप पात्र जी, ये मिले। तो फिर हम आपस में गुरु चेला बन गए। बोला तू भी अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, मुझे योग आती है, मैं तुझे सिखा देता हूँ। फिर हमने करी तो फिर आज हमें करीब 8 साल हो गए। पहले मैंने ब्लॉक जीता था, ब्लॉक जीतने के बाद डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट लेवल के बाद मैं नेशनल में पहुंच गया था। फिर नेशनल में मैं उन्होंने खेलने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मेरे पास जन्म पत्र ही नहीं थी। फिर मुझे 1 साल के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर गुरु प्रदीप पात्र जी की कुछ मजबूरी रही, उन्होंने गेम छोड़ दिया था, इसलिए वो स्कूल में नहीं आ पाए, हमारी प्रैक्टिस नहीं करवा पाए। फिर मुझे अपना गेम बदल दिया था, मैं ऑलराउंडर बन गया था। उसके बाद फिर मैं रिंगेट, टेनिस क्वाइट, वुडबॉल सब खेलने लग गया, साथ में सिस्टरों खिलाने लग गया। मेरे सभी में नेशनल में 4 बार नेशनल में मेडल है मेरी इस चीज़ में, गोल्ड और सिल्वर इनमें मेडल है। फिर सिस्टर को भी खिलाने लग गया, मैं सिस्टर को साथ ले जाने लग गया, ये बोली मैं भी खेलूंगी। मैं बोला चलो ठीक है। गुरु प्रदीप पात्र जी ने भी कहा था चलो ले आया करियो। फिर हमने ऐसे शुरुआत, अब आगे मेरा ये सपना है कि सिस्टर ओलंपिक में मेडल लाए और मैं भी लाऊं। ये जो KHD का टीम है, इन्होंने KKHD में इसने 4 क्लियर करे राउंड। मैं ये भगवान से दुआ करता हूँ ये 5वां राउंड भी क्लियर करे और पूरे विश्व का, पूरे देश का नाम रोशन करे, घर का, परिवार का नाम रोशन करे। में मैंने नेशनल जीता, तो उसके बाद मैं गेम जीतने लगी, योगा में भी आकर जीतने लगी। तो फिर अब 2024 में जो है मैंने KKHD के जो है फार्म जो है असहाय सेवा मुझे KKHD उसमें मेरे फार्म जो है वहाँ तक मुझे लेके गए। गुरुजी प्रदीप पात्र जी से मैंने कोचिंग ली थी पहले, लेकिन अब नहीं ले पाई मैं। उस कारण गुरुजी ने फिर असहाय सेवा वाला ने सबसे पहले मेरा लोटस स्कूल में कुलाना मंडी हुआ था। मेरे 4 राउंड है जो 4 राउंड में क्लियर कर चुकी हूँ, जो कि मेरे घर वालों की और जो है पूरी सहायता थी जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक लड़की होके मुझे इतनी ऊंचाई तक लेके गए। और जो गांव में नहीं खेल देते, इतनी इजाज़त नहीं देते हैं, उस कारण मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि जिस टाइम भाई नहीं होता तो चाचा जी साथ में लेके जाते हैं, चाचा जी नहीं होते उस टाइम पापा साथ में लेके जाते हैं। और अभी मेरा फाइनल राउंड होगा, उसके लिए भी मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ कि उसमें भी मैं जीत के आऊँगी, विनर है जो मैं ज़रूर जीत के आऊँगी, इतनी मेरी कोशिश है। और मैं तैयारी भी सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ। और बात आई स्टडी की, स्टडी में मैं ठीक हूँ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं स्टडी में, कम भी नहीं हूँ। गेम के साथ साथ मैं 11वीं क्लास में आर्ट है जो आर्ट साइड में मैं स्टडी कर रही हूँ। चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। मेरा नाम संतोष जांगड़ा, गांव बिठमड़े से मोनू की ताई लगती हूँ। ऐसा करते हैं कि इनको 4 राउंड तो जीत सके, 5वां राउंड में भी फर्स्ट आए। आगे गरीब की बेटी अगर कामयाब होती है तो हमें सबको बड़ी खुशी होती है, लेकिन सबसे गरीब परिवार से है, कोई गांव की सहायता नहीं मिलती, कोई किसी सरपंच की, किसी और की नहीं सहायता मिलती। अगर इसकी लड़की को किसी और की सहायता मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। हमें चाहते हैं कि आज के समाज में बेटी सबसे आगे जाए, लेकिन फिर भी कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर गरीब की बेटी को हेल्प मिल जाए तो सबसे बड़ा योगदान है। और ये योगा में भी, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी सबसे बेहतर है। लेकिन इनकी कलाकारी बहुत अच्छी, इनका टैलेंट बहुत अच्छा है। फाइनल में पहुंची है, हम आशा करते हैं कि इसमें भी फर्स्ट आए। हम सबका नाम रोशन करें, इनके पिताजी का, माताजी का, गांव का, सबका नाम रोशन करें। योगा के साथ साथ मुझे पेंटिंग करना ही पसंद है, और जो भजन होते हैं वो सब मेरे को पसंद है। भजन सुनना भी मेरे को पसंद है बहुत। और इन सब में से अगर मैं गेम की बात करूँ, सबसे बेस्ट गेम मेरा योगा है और 100 मीटर रेस है। ये 2 मेरे फेवरेट गेम है, जो कि योगा में मैं सबसे ज़्यादा वो हूँ, इसलिए मैं फाइनल राउंड तक पहुँची हूँ। योगा में मैं KKHD में जो है 4 राउंड में क्लियर कर चुकी हूँ और मैं फाइनल में सिलेक्ट हूँ। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैं फाइनल राउंड में भी जीत कर आऊँ, अपने माता पिता का, गाँव का, खुद का नाम रोशन करूँ। अब मैं थैंक्स करती हूँ KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसे मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। थैंक यू KKHD।